वेलकम टू जीसस चैनल। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं जीसस हील्ड द सर्वेंट ऑफ हाई प्रीस्ट ईयर इन गार्डन ऑफ गेथसेमनी। अजीजों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे सवाल किया था कि यीशु मसीह ने सरदार काहिन के नौकर का कान जिसे पतरस ने तलवार के वार से उड़ा दिया था उसे क्यों वापस लगा दिया था। क्या यीशु मसीह उन्हें अपनी शिफा देने वाली कुदरत दिखाना चाहते थे या मकसद इससे भी बड़ा था? तो अजीजों, आज की वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि ना सिर्फ आप कुछ नया सीखेंगे बल्कि आपके ईमान को भी नाइट्रस ऑक्साइड लगने वाली है। और अगर आप अपने ईमान में 100 की स्पीड पर भाग रहे थे तो आज की वीडियो के बाद आप 200 की स्पीड पर भागेंगे। मगर उससे पहले मैं हमेशा की तरह एक सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं। अगर आपको उसका जवाब मालूम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पिछली वीडियो के नीचे इसी तरह से आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने सही जवाब दिया था। आज का सवाल यह है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्यों कहा था कि जिसके पास तलवार नहीं है वो अपना चोगा बेचकर तलवार खरीदे? क्या यीशु मसीह का मकसद सेल्फ डिफेंस था या इससे भी बढ़कर कोई और बात थी? तो चलिए अजीजों, आज के जवाब की तरफ आते हैं। अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमें पढ़ने को मिलता है कि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सरदार काहिन के नौकर आते हैं और वो अपने साथ चाकू, छुरियां, ढालें, बर्छियां और भी बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। यानी वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनको लगता था कि यीशु मसीह के शागिर्द उसे बचाने के लिए हमला कर सकते हैं और वहां ऐसा ही होता है। पतरस अपनी तलवार चलाता है क्योंकि वो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह को कोई भी नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसने नौकर का कान उड़ा दिया। मगर जितनी मोहब्बत पतरस यीशु मसीह से रखता था उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत यीशु मसीह कुल इंसानियत से रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। और जो लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए थे वो यीशु मसीह के दोस्त नहीं थे बल्कि उनके दुश्मन ही थे। यीशु मसीह ने उस मोहब्बत में जो वो हम सब से रखते हैं उसी मोहब्बत में नौकर के कान को वापस लगाया। और इससे भी बढ़कर अगर हम देखें तो यीशु मसीह जानते थे कि जिस सिपाही का कान पतरस ने उड़ा दिया है वो सरदार काहिन का नौकर था। और वो लोग जो यीशु मसीह को पकड़ने आए थे वो यीशु मसीह के साथ पतरस को भी पकड़कर ले जा सकते थे। और पतरस जिस पत्थर पर यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया बनाने का वादा किया था उससे जान से भी मारा जा सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस के गुनाह का सबूत ही मिटा दिया और सिपाही के कान को वापस लगा दिया। अब सिपाहियों के पास पतरस को पकड़ने का कोई भी सबूत मौजूद नहीं था कि उसने सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया था। अजीजों, बागे गेथसेमनी में शैतान ने अपना पूरा जोर लगाया था कि यीशु मसीह सलीब तक ना पहुंच सके। और यीशु मसीह ने जितनी भी मेहनत की, जितनी भी खिदमत की, उस दौरान उन्होंने जो शागिर्द बनाए उनका सारा सिस्टम जो उन्होंने बनाया है वो बर्बाद हो जाए। ये ऐसा शैतान चाहता था। यीशु मसीह का पसीना खून की बूंदें बनकर गिरना ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान मेंटली तौर पर मरने के बिल्कुल करीब होता है। जब इंसान के दिमाग की छोटी छोटी रगें जहनी दबाव का प्रेशर बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से खून के प्रेशर को संभाल नहीं पाती और उनमें से खून रिसना शुरू हो जाता है, रिसने लगता है और इंसान का खून उसके पसीने की जगह से निकलने लगता है। इब्लीस चाहता था कि यीशु मसीह वहां ही मर जाएं और वो जिस मिशन के लिए आए हैं कि इब्ने आदम को ऊंचे पर लटकाया जाए, जैसे मूसा ने सांप को, पीतल के सांप को ऊंचे पर लटकाया था और जिसने उसके ऊपर नजर की शिफा पा जाता था, इसी तरह जो यीशु मसीह पर निगाह करेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। ये मिशन था यीशु मसीह का। और शैतान चाहता था कि इब्ने आदम यानी कि यीशु मसीह जो है वो ऊंचे पर ना लटकाए जाएं। मगर ऐसे हालात में भी यीशु मसीह हमसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन का कान ही वापस लगा दिया। इसी तरह सलीब पर मौजूद डाकू को भी माफ कर दिया और उसे अपने साथ उसी दिन फिरदौस में भी ले गए। अजीजों, यीशु मसीह पतरस की तरह हम सब से जो उस पर ईमान रखते हैं हम सब से भी उतनी ही मोहब्बत रखते हैं जितनी वो पतरस से रखते थे। इसी सबब से वो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के तमाम गुनाहों को अपने खून से धो देते हैं ताकि हम पर सजा का हुक्म ना हो। इसीलिए वो हमारे गुनाहों के ऐसे सबूत मिटा देते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। यीशु मसीह का लहू हमारे गुनाहों का नामो निशान मिटा देता है और हमें फिर से नया कर देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमारी खताओं को इतना दूर फेंक दिया है जितना दूर पूरब से पश्चिम है, यानी ईस्ट से जितना दूर वेस्ट है इतना दूर खुदा ने हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को दूर फेंक दिया है और वो उनको याद भी नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट से वेस्ट कितना दूर है? अगर आप सलीब पर लटके हुए यीशु मसीह के हाथों को देखें तो आप जान जाएंगे कि पूरब से पश्चिम कितना दूर है। इसलिए आपने जितने भी गुनाह क्यों ना किए हों, आप कितने भी खुदा से दूर क्यों ना हो, वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना वो पतरस से करता है। अजीजों, यीशु मसीह आपके गुनाहों को भी ऐसे ही मिटा सकते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं।
इसलिए आइए आपके पास मौका है कि आप उस पर ईमान लाएं और उसका शुक्र अदा करें कि उसके मार खाने की वजह से, उसके सलीब पर जान देने की वजह से हमारी खताएं जो हैं उनको मिटाया जाता है, उनके सबूत मिट जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस गुनाहों की फहरिस्त को जो कि हमारे खिलाफ थी, जो हमें मौत देना चाहती थी, उस फहरिस्त को लकड़ी पर कीलों से ठोक दिया है, उसको खत्म कर दिया है और अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया है। जी तो अजीजों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जरूर बरकत मिली होगी। अगर आपको बरकत मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।